22 मार्च को हम जल दिवस मना रहे हैं और इस बार की जो यूएन की तरफ से थीम है वह है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और इसके क्या उपाय हैं, एक बार ये जानने से पहले हम देखते हैं कि आखिर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो अगर हम पृथ्वी के टेम्परेचर की बात करें, औसत तापमान, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान जो होता है वो 15 से 16 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन अचानक से इसमें 1 से 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हमें देखी गई है। एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री अभी बढ़ा है। उसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी पिघल रहे हैं। और गंगा के जो रिपोर्ट थी उसका नाम था बायोलॉजिकल हेल्थ रिवर ऑफ गंगा। इसमें बताया गया था कि गंगा पर भी इसका इफेक्ट आया है। अगर हम दूसरी और रिपोर्ट की बात करें, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी करके रिपोर्ट है, उसमें हिमालय के गंगोत्री जमुनोत्री सहित लगभग 650 ग्लेशियरों के पर पिछले 40 वर्षों के एक अध्ययन और उसकी रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया कि लगभग 1975 से लेकर के 2000 वर्ष तक जो ग्लेशियर पिघलने की रेट थी वो थी 4 बिलियन टन पर ईयर। और 2000 से 2013 की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्लेशियर जो पिघलने की दर है वो 8 बिलियन टन प्रति वर्ष हो चुकी है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो जो ग्लेशियर हैं वो आने वाले समय में ऐसे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके और क्या क्या कारण हैं। अच्छा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारी जो पृथ्वी पर होने वाले मेन कारण हैं वो मेन कॉज हैं, वो क्या क्या हो रहे हैं कि आपकी मौसम परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ग्लेशियरों और बर्फ़ का असामान्य ढंग से पिघलना हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर वृद्धि की बात करें तो मैंने आपको भी बताया है पिछली थोड़ी देर पहले कि लगभग 1 से 2 डिग्री के जो सर्वे हुए उसमें बताया गया है कि टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री तक बढ़ चुका है। इसकी वजह से ज़्यादा हमारे अभी पिछली हमने गर्मियों में भी देखा है तो लगभग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला गया था। अगर हम इसी 2025 के फरवरी मंथ की बात करें, 2025 के फरवरी मंथ की बात करें तो सबसे हॉटेस्ट रहा है। फरवरी मंथ जो हैं वो पिछले फरवरी से हम कंपेयर करते हैं, जो पिछले 5-10 साल के जो फरवरी निकले उनसे ये जो फरवरी मंथ है वो काफ़ी हॉटेस्ट रहा है। और 2023 और 24 की बात करें तो ये अपने आप में हाई टेम्परेचर ऑफ द ईयर रहे हैं। तो एक आम आदमी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या कर सकता है, ग्लेशियरों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो CO2 गैस है उसकी CO2 के उत्सर्जन की वजह से अभी ग्लेशियर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। और CO2 के अवशोषण एब्जॉर्प्शन की अगर हम देखें तो प्रकृति ने 2 सबसे बढ़िया इसके लिए उपाय कर रखे हैं। एक तो महासागरों में सबसे ज़्यादा CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा जो है हमारा पेड़ पौधों के द्वारा सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर पे इनका CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम महासागरों की बात करें तो एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि प्रति 2 मिनट में हम एक ट्रक भर के प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डंप कर देते हैं नदियों में, नालों में, और वो जा कर के मिल जाता है समुद्रों में, महासागरों में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि समुद्र का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, उसमें भी प्लास्टिक वेस्ट हमें उसके कंटेंट मिल रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हमको मिल रही हैं। वो माइक्रो प्लास्टिक्स सी फूड्स में भी जा रहा है और सी फूड्स को जो लोग खा रहे हैं उनके शरीर में भी उनके कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो प्लास्टिक तो हर जगह पर यूज़, पानी की बोतल सब जगह, उससे भी हमारे बॉडी में प्लास्टिक कंटेंट्स जा रहे हैं। तो जो प्लास्टिक है उसका हम कम से कम उपयोग करें और घर से हम एक थैला लेके निकले, अगर कोई भी मार्केट में हमें काम है तो उसके लिए हम कपड़े का थैला लेके निकले। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और प्लास्टिक का रीयूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, रिसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर हम दूसरा देखें पेड़ पौधे की बात, तो आने वाले पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो बहुत सारे जो बड़े बड़े जंगल थे, बक्सवा के जंगल हैं, जैसे हंसदेव के जंगल है, ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ पेड़ के काटे गए हैं वहाँ पर। और अभी हाल में अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सबसे बड़े जैसलमेर साइड की अगर हम बात करें तो उस एरिया में रेगिस्तान का एरिया है वो, और वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर गिनी चुनी 2 से 3 तो प्रजाति हैं ऑलरेडी पेड़ पौधों की। उसमें से भी जो खेजड़ी नामक वृक्ष है उसको काफ़ी संख्या में काटा गया है। और जो वहाँ पर देव भूमि जिसको हम बोलते हैं ओरण बोलते हैं, ओरणों का काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है, वहाँ पर सोलर प्लेटें लगाने के चक्कर में। और दूसरी अगर हम बात करें राजस्थान के 12 में शाहबाद के जंगल में
जो कि मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले चीता लेकर के आए थे, जो कुन्नू नेशनल पार्क है उससे मात्र 20 से 30 किलोमीटर दूर है शाहबाद की जंगल। तो अगर हम शाहबाद के जंगलों की बात करें तो वहाँ पर भी एक प्राइवेट कंपनी हाइड्रो प्लांट लगाने जा रही है, उसके चलते उस जंगल को काटा जा रहा है। तो हमें इसके लिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए और जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। वृक्ष को लगाना मात्र ही नहीं है, वृक्ष को लगाना है और 3 से 4 साल तक उसकी सेवा करना है, अपने बच्चे के जैसे पालना है, तभी जाकर के वृक्ष एक अच्छा बड़ा हो पाएगा और वो अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। नमस्कार।